तो हेडिंग डालिए, सबसे पहला काम करेंगे मापन की मापन है क्या, मेजरमेंट है क्या। तो मेजरमेंट जो होता है वो है साथियों कंपेयरिंग क्वांटिटी। क्या है ये? कंपेयरिंग क्वांटिटी। तुलनात्मक राशि को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तुलनात्मक राशि को हम क्या बोलेंगे? मापन कहेंगे। तुलनात्मक राशि को हम क्या कहेंगे? मापन। जो बहुत वर्षों पहले मतलब इसका यूज हम लोग करते थे, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ ऐसे करके किसी भी चीज को नाप करके और इसके डिसाइड कर लेते थे कि ये आपका है, ये आपका है। तो हाथ से, इंच से, तरह तरह के डिवाइस के द्वारा हम मापन कर लेते थे। तो मतलब एक तुलना करते थे। हम यदि कहें कि ये 2 हाथ है, इसकी इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई 3 हाथ है, तो 3 हाथ क्या हुआ? ये जो हम कंपेयर किए, अपने हाथ से कंपेयर किए कि ये 3 हाथ है, मेरे हाथ के 3 गुना है, तो ये क्या हुआ? एक तुलनात्मक हुआ, एक तुलनात्मक राशि हुआ। तो जो हम तुलना करते हैं उसी को बोलते हैं मापन। लेकिन इसको एक अब मापने के लिए तो बहुत सारी चीज का प्रयोग करते हैं। तो ये मात्रक जो होता है, ये जो मात्रक है, कोई भी भौतिक राशि, मात्रक को पढ़ने के लिए अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि क्या है। जब तक भौतिक राशि नहीं पता चलेगा तब तक हम किसी चीज को मापन की क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो ये भौतिक राशि क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट में पीक्यू लिखेंगे हमेशा फिजिकल क्वांटिटी को। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को 2 चीजें की आवश्यकता होती है। एक होता है संख्यात्मक मान और उसकी होती है मात्रक। तो ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो संख्यात्मक मान होती है इसकी, संख्यात्मक मान, और दूसरा जो होता है वो है इसकी मात्रक। अब देखिए यहीं पे आ गया मात्रक और वो हो गया संख्यात्मक मान। यदि हम कहते हैं PQ बराबर क्या होगा, तो PQ बराबर होता है संख्यात्मक मान गुना मात्रक होती है। अब इस मात्रक को हम डिफाइन कर लेते हैं। इस भौतिक राशि को मापने के लिए जिस हम मानक का प्रयोग करेंगे उसको कहेंगे भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक चुन ली जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मात्रक। मात्रक कहा जाता है, मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि को मापने के लिए संख्यात्मक मान, ये क्या हो गया? संख्यात्मक मान। अब कैसे कहेंगे? ये PQ बराबर हो गया संख्यात्मक मान गुना मात्रक। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें कि मान लेते हैं कि इस घर की लंबाई जो है वो है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर में ये जो है वो है संख्यात्मक मान है, और ये क्या है? ये है मात्रक। तो ये 2 चीजों से बनता है। जो भौतिक राशि है ये 2 चीजों से बनता है, एक संख्यात्मक मान से बनता है और दूसरी मात्रक से बनता है। तो मात्रक, तो भौतिक राशि को मापने के लिए हम जिस मानक का प्रयोग करेंगे उसको मात्रक कहेंगे। और इसमें जो गुना रहेगा, जितना मीटर, ये मीटर का 2 गुना हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? संख्यात्मक मान। तो संख्यात्मक मान, और जहाँ पे मात्रक का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं भौतिक राशि। जैसे कुछ भी सोच लो, ताप सोच लो, लंबाई सोच लो, आयतन सोच लो, कुछ भी, तो वो भौतिक राशि के अंतर्गत आता है। तो जैसे हम मान के चले लंबाई है, ये लंबाई है। दूसरा द्रव्यमान हो गया। तीसरा समय हो गया। चौथा ताप हो गया। पांचवा विद्युत धारा हो गया। छठा ज्योति तीव्रता हो गया। और सातवां जो है वो है पदार्थ का
पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। तो ये जो सातों का पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, इसको कहते हैं मूल भौतिक राशि। अब इसके अलावा जो भी चीज बच गया उसको बोलते हैं, दूसरा जो है वो बच जाता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, ये व्युत्पन्न राशि। इस सातों के अलावा जो भी बच जाएगा वो व्युत्पन्न राशि, मतलब कि जो मूल भौतिक राशि से बनाया जाता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। एक तीसरा जो राशि होती है वो बोलते हैं पूरक राशि। वो क्या है? पूरक राशि। पूरक राशि, पूरक राशि। ये पूरक राशि की संख्या मात्र 2 होती है। वो कौन कौन है? 2 है। एक है समकोण, समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा होता है घन कोण। घन कोण, एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। तो 3 तरह के मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि, मूल भौतिक राशि। जिस जो राशि किसी पर भी निर्भर नहीं करता है उसको बोलते हैं मूल भौतिक राशि। और जो हम बिना कहे गिरे लेक्चर नहीं समाप्त होते। तो ये देखते हैं, ये मूल भौतिक राशि जो है वो हो गया जो किसी भी राशि पर डिपेंड नहीं करता है। तो मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि से जो राशि बनते हैं उसको व्युत्पन्न राशि। पूरक राशि मात्र समतल कोण और घन कोण को ही माना जाता है। तो भौतिक राशि 2 प्रकार के हो गए। ठीक उसी तरह यहाँ पे मात्रक की जरूरत पड़ा, यह मात्रक जो जरूरत पड़ा, ये मात्रक भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। इसी तरह से पढ़ेंगे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और समतल, ये पूरक मात्रक, ये पढ़ेंगे। तो ये मात्रक के भी ठीक इसी तरह से प्रकार चलते हैं। मात्रक तो छाप लीजिए, इतना ये छाप लेंगे, हो गई। तो मात्रक को देखा जाए तो मात्रक जो है, मात्रक को भी 3 पार्टों में हम डिवाइड किए। मात्रक पहला जो हुआ वो मूल मात्रक हुआ, मूल मात्रक। दूसरा जो वो व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। और ये तीसरा जो है वो पूरक मात्रक है, पूरक मात्रक है। पूरक मात्रक में समतल, समतल, समतल कोण, और दूसरा जो हुआ वो घन कोण, घन कोण। मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, इसकी कोई निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है, इसकी 7 है। तो यहाँ पे भौतिक राशि लिख देते हैं, भौतिक राशि, यहाँ मात्रक और यहाँ पे संकेत। सातों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको सातों याद करना पड़ेगा। पहला क्या होगा? लंबाई, फिर क्या होगा? द्रव्यमान, फिर क्या होगा? समय, फिर क्या होगा? ताप, फिर क्या होगा? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। फिर पदार्थ का विद्युत धारा हो गया, पहले विद्युत धारा लिख देते हैं, विद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, फिर पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ताप केल्विन, केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ये हो गया कैंडेला, कैंडेला, ये हो गया मोल, संकेत हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, सीडी कैंडेला, और ये मोल
लिखा जाता है, एम ओ, स्मॉल एम ओ, मोल। यहाँ पे घनकोण समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन, और इसका होता है अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन होता है, रेडियन और अस्टेरेडियन। व्युत्पन्न मात्रक इससे बनाए जाते हैं, जैसे में हम यहाँ पे मान ले, ये हो गया क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल हो गया व्युत्पन्न मात्रक। अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये मीटर हो जाएगा, और ये भी मीटर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। आयतन हो गया, आयतन, आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई हो गया मीटर, ये चौड़ाई भी मीटर, ये भी मीटर, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ये हो गया मीटर। तो ये हो गया वर्ग मीटर, ये हो गया वर्ग मीटर, और ये हो गया घन मीटर, घन मीटर। तो ऐसे मात्रक हो गया। और चाल का देखा जाए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। उसी तरह त्वरण देखा जाए, त्वरण तो वेग बटा हो गया समय, मीटर पर सेकंड गुना सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इस तरह से बल का देखा जाए तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान को केजी, त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर हो जाता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन को ही बोला जाता है 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, जो हम पढ़ेंगे यहाँ के बाद। मात्रक की पद्धति, मात्रक के पद्धति, तो ये हुआ मात्रक। यहाँ से पढ़ें भौतिक राशि, भौतिक राशि के प्रकार पढ़ें, फिर मात्रक पढ़ें, फिर मात्रक के प्रकार पढ़ें। इतना लेक्चर नंबर 1 में कवर किए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मात्रक की पत्तियां क्या हैं, ऐसा यूनिट क्या होते हैं। इसके बाद मेन टॉपिक जो होता है इसमें वो होता है बीमा, फिर बीमा का एनालिसिस, इसके बाद सार्थक अंक, इसके बाद उसके सार्थक अंक का जोड़ घटाव गुना भाग, इसके बाद इसमें लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर्स, और लास्ट में स्क्रू गेज की बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं, और ये चैप्टर होता है समाप्त। फिर तो इसमें लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा। आई होप आप इसे समझे होंगे। चलिए लिख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।